ये शादी कैंसिल कर दूंगा ना, तो ना ही ईशान को तकलीफ होगी, ना ही आकांक्षा को, और ना ही रणबीर को। मैं आपके सामने हाथ जोड़कर आपके पैर पड़कर माफी मांगना चाहता हूँ। बाबूजी, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी वजह से आपको कोई टेंशन नहीं होगी। आपकी तबीयत सही नहीं है। सही नहीं, ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कि सिमरन दीदी के पास तू बैठ, हम तुझे पल पल की खबर देते रहेंगे। और पल पल की खबर क्या, एक फोन भी नहीं किया। तो हमने इसलिए फोन नहीं किया था कि सिमरन दीदी को पता न चल जाए। लेकिन पता तो चल गया ना। क्या सिमरन को पता चल गया? तुम्हें मना किया था ना मैंने बताने के लिए। उसे मैंने नहीं बताया है, उसे आकांक्षा दीदी ने बताया है, लेकिन हार्ट अटैक का नहीं बताया है। बस इतना बताया है कि वीरेंद्र अंकल की तबीयत खराब है। आकांक्षा का फोन आया था क्या? नहीं, हमने दिन में आकांक्षा दीदी को 5 बार फोन किया था, तो हर पल वो यही खबर दे रही थी कि डॉक्टर अभी देख कर गए हैं, अभी टेस्ट किया जा रहा है, अभी दवाइयां दी जा रही हैं। ओ पुत्र, तू हमें फोन कर लेती। किया तो था, आपने फोन काट दिया था। काट दिया? ओ मैंने कब काटा? ओ हाँ, ओ पुत्र, जब भी हम वीरू के कमरे में जाते थे ना, तो नर्स फोन लेकर रख लेती थी, उसी ने काटा होगा। तो वापस आकर मेरे मिस कॉल देख लेते। अरे कहाँ इतनी अक्ल है हमें। सब अक्ल है। चंचल को यहीं छोड़ जाओ, संभाल लेगी सिमरन को। मैं नहीं हूं मां सिमरन की, आप हो। सॉरी मां। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हर बेटी के लिए यही दुआ करूंगी कि तेरी जैसी माँ सबको मिले। अच्छा, तो क्या मैं 1000-2000 लड़कियों की माँ कहलाऊंगी? वेरी गुड। अच्छा ये बताइए माँ, वहाँ सब लोग ठीक है ना? अंकल जी की तबीयत कैसी है? ओ बिल्कुल ठीक है पुत्र। पहले तो मामला बड़ा सीरियस था, पर अब उसे घर पे ले आए। अब वीरू एकदम ठीक है। भाई एक बात है, मानना पड़ेगा तुम्हारे जीजू को, भाई उसमें जादू है। और उसी जादू में तो हमारी दीदी लिपटी हुई है। क्या हुआ था वहां पर? ओ पुत्र, पहले तो बड़ा सीरियस मामला था, वो डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे थे, बस बातें गोलमोल कर रहे थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। उसी समय तेरे जीजू आए और उसने कहा कि मुझे बाबूजी से बात करनी है। तो सब लोग हैरान थे। तुम्हारी आकांक्षा दीदी तो बहुत परेशान थी कि ये क्या बात करेगा, कहीं ऐसी वैसी बात ना कर दे। तुम्हारे जीजू कमरे में गए और दरवाजा बंद। यानी कि सस्पेंस? ओ हाँ पुत्र, एकदम सस्पेंस। वो दोनों कमरे के अंदर और हम सब कमरे के बाहर। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, टेंशन टेंशन टेंशन। तुम्हारी आकांक्षा दीदी बस कमरे के अंदर जाने वाली थी कि कमरे का दरवाजा खुल गया। और कमरे का दरवाजा खुला और तुम्हारे जीजू बाहर, हम सब अंदर। और अंदर जाके क्या देखता हूं कि वीरू अंकल तुम्हारे एकदम फिट। कमाल ही हो गया। डॉक्टर्स भी हैरान थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, भाई ये हुआ कैसे? भाई ये कमाल है तुम्हारे जीजू का। हुआ ये होगा कि ईशान जीजू और वीरेंद्र अंकल के पैर पकड़ लिए होंगे और मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ जो भी गलती की है उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वीरेंद्र अंकल ने उसे माफ कर दिया होगा। भाऊजी का फोन क्यों नहीं लग रहा?
आकांक्षा का भी बंद है। कहाँ चले गए सब लोग? ये क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे अरे थैंक गॉड तुम घर पर ही हो। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हैं। बात तो बताइए, हुआ क्या है? अरे बाबूजी को फोन लगा रहा हूं, लग नहीं रहा है। भैया बाबूजी जरूरी मीटिंग के लिए गए हैं, कॉन्फ्रेंस में होंगे इसलिए फोन स्विच ऑफ किया होगा। अरे उनकी तबीयत खराब है, वो काम पर क्यों गए? भैया बाबूजी अब ठीक हैं, अब आप टेंशन मत लीजिए। अरे कैसे चिंता ना करूं? एक तो बाबूजी की तबीयत खराब है, ऊपर से ऑफिस गए हैं, उनको जाने की क्या जरूरत थी? और फोन लगा रहा हूं, फोन भी नहीं उठा रहे। भैया बाबूजी के साथ में आकांक्षा है ना, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो? कैसे टेंशन ना लूं? आकांक्षा का भी फोन नहीं लग रहा है। भैया वो दोनों कॉन्फ्रेंस में होंगे, वहां फोन बंद करना पड़ता है, ऐसा रूल है ना। ये कैसा रूल है? फोन कोई बंद करने की चीज है? एक काम कर, एसएमएस करके आकांक्षा को बोल बाबूजी की कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दे। भैया आपको कुछ काम है तो मुझे बताइए ना, मैं कुछ मदद करूं। अरे तुम क्या मदद करोगे, तुम तो यहाँ हो घर पर। टाइम देख रहे हो, 2:30 बज गए। बाबूजी का दवाई खाने का टाइम हो गया है, पता नहीं ली है उन्होंने नहीं ली है। भैया आकांक्षा है ना वहां पर, वो उनका ख्याल रख रही है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ ये भी सही है। एक बात तो है, आकांक्षा के बिना भी ये परिवार नहीं चल सकता। एक काम करो, उसे एसएमएस करो और कहो कि बाबूजी को दवाई खिला दे टाइम। ठीक है भैया, मैं अभी एसएमएस करता हूं। वैसे भैया घर तो ये आपके बिना भी नहीं चल रहा। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगा था कि मैं इस परिवार के लिए झंझट हूं। नहीं भैया, आप इस परिवार के लिए कभी भी झंझट नहीं थे। इनफैक्ट ना है और ना कभी होंगे। जब आप कुछ नाराज से थे ना, तो इस घर में सिर्फ और सिर्फ आप ही की बात होती थी। आपको क्या बात कही जाए, आपको क्या बात समझाई जाए, क्या बात आपसे छुपाई जाए और क्या बात आपको बताई जाए, आपको नहीं पता भैया कैसे कैसे दिन काटे हम लोगों ने। रणबीर, मैंने भी इस बात को महसूस किया है। बाबूजी के साथ आज जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह मैं हूं। नहीं भैया, आप अपने ऊपर गिल्ट मत लीजिए। पूरे दिन गए भैया, और आप तो बाबूजी की दवाई और दवाई। आपने देखा ना, आपने जैसे ही एक स्टेप लिया बाबूजी बिल्कुल ठीक हो गए। पता है भैया, जब आप घर पर नहीं होते थे ना, तो मम्मा खाना खाते वक्त हमेशा आपको याद किया करती थी। पता नहीं मेरे ईशान ने खाना खाया होगा कि नहीं, वो कैसा होगा। रणबीर, मैंने सोचा है, बल्कि इस बात को महसूस किया है, इंसान को कभी भी अपने माँ बाप को नाराज नहीं करना चाहिए। कभी जिंदगी में अगर अनबन हो जाए तो कम से कम अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा लगने लगा था जैसे जैसे मेरी जिंदगी की जड़ें ही गायब हो गई। सच बात है भैया, आपने जब हॉस्पिटल में वो स्टेप लिया, वो बहुत बड़ा काम था।
आप नहीं जानते भैया, आपने कितने बड़े तूफान को आने से टाल दिया है। वो बहुत ही समझदारी वाला कदम था भैया। I'm really proud of you. Really proud of you भैया। नहीं रणबीर, मुझ पे प्राउड फील मत करो। सच बताऊं तो मैंने कोई समझदारी वाला काम नहीं किया। उस दिन जब मैंने हॉस्पिटल में देखा तो मैं डर गया। मुझे लगा कि ये सब मेरे कारण हो रहा है। मेरी हालत खराब हो गई। मैंने सोचा क्यों ना मैं बाबूजी के सामने अपना दिल खोल कर रख दूं। मैं वो सब कर देना चाहता था जिससे बाबूजी ठीक हो जाए। मैं बहुत शर्म महसूस कर रहा था अपने अंदर। क्या कर रहा था मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं रिश्तों के बीच कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इसीलिए मैंने वो कागज फाड़ दिए ताकि रिश्तों के बीच जो शर्त की बात है वो खत्म हो जाए। भाई, पानी पर लाठी मारने से क्या पानी अलग हो जाता है? नहीं ना, हम सब एक ही तो हैं भाई। और आज मैं अगर अपने भाई पर गर्व महसूस कर रहा हूं तो क्या गलत है? नहीं रणबीर, मुझ पर प्राउड फील मत करो। मैं इस लायक हूं ही नहीं। नहीं भाई, आप ऐसा मत सोचिए। लीजिए, आकांक्षा का मैसेज भी आ गया। उसने बाबूजी को दवाई दे दी है और अगली दवाई का टाइम है 5 बजे। वो भी दे देगी। अब सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। भैया, अभी मुझे जाना है, कुछ काम है, मैं चलता हूं। सुखी, इतनी देर क्यों लगा दी? आपको पता है ना आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी आना चाहिए था। अरे बाबा, आज एक बड़ी जरूरी मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसे अवॉइड नहीं कर सकता था। तो इसका मतलब फिर आपने दवाई भी नहीं खाई होगी? मुझे पता था, इसीलिए मैं आपको जाने नहीं दे रही थी। सारी दवाइयां यहाँ कोर्ट के अंदर पड़ी हैं। अच्छा, चलिए बैठिए इधर। ये लीजिए, दवाई खाइए। अरे सुखी, अब मैं ठीक हो गया हूँ। ये सब बंद करो भाई। क्यों बंद करूं? जब तक आकांक्षा नहीं बोलेगी कुछ भी बंद नहीं होगा। अरे आकांक्षा क्या डॉक्टर है? हैं? कि जो वो कहेगी वो होगा? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नहीं चाहिए दवाई, मैं फिट हूँ। आप बच्चों की तरह जिद कर रहे हो। दवा लीजिए, नहीं तो मैं आकांक्षा को बुलाती हूँ। अरे क्या आकांक्षा लगा रखी है? मैं क्या आकांक्षा से डरता हूँ? क्यों नहीं डरते? नहीं डरता हूँ। आप डरते हो। मैं बुलाऊं आकांक्षा को? सुन, देना, खा रहा हूँ गोली।
ये लो, जिद कर। अब जल्दी से दवाई खा लो। बस बस जी, चलिए आप उधर हो जाइए थोड़ा। सुखी, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं। अरे जिस वजह से मैं बीमार हुआ था वो तो खत्म हो गई। सुखी, एक बात कहूं, हमारी औलाद बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, बहुत संस्कारी। देखो ना, जिसको हम नालायक नालायक कहते थे, उसने आखिरी मोमेंट पे ऐसी कुर्बानी दी है, ऐसी कुर्बानी दी है कि मैं अंदर से अभी तक हिला हुआ हूं। हाँ सही है, सबसे ज्यादा गलत तो उसे आप ही समझते हैं। हाँ सुखी, अपनी औलाद को ना समझने की गलती तो मैंने की है। वो माँ बाप भी किस काम के जो अपनी औलाद को ही ना समझ सके। सही कह रहे हो जी आप। सुखी, तू तो हमेशा ये कहती थी, ईशान ऐसा नहीं हो सकता, ईशान वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं ही हमेशा उसे कोसता रहा, गालियां देता रहा, भला बुरा कहता रहा। हे भगवान, मुझे माफ कर। संभालो जी अपने आप को। समझ चुका हूं सुखी, समझ चुका हूं। बस मन को चोटता है कई बार। ईशान के साथ जो मेरा व्यवहार था बहुत बुरा था। इसमें आपका क्या कसूर? उस वक्त हालात ही ऐसे थे। जो भी देखता था यही कहता था कि आप सही हो, ईशान गलत। लेकिन सुखी, मैंने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? अपने लालन पालन पे विश्वास क्यों नहीं किया? और ईशान ने वो कागज फाड़ के वो एहसास दिलाया मुझे कि शायद मैं गलत था और वही सही था। अब जाने दीजिए, दिल पर कोई बोझ मत रखिए। आप अभी अभी बीमारी से उठे हो जी। सुखी, अब मुझे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, और ना ही मेरे दिल पे कोई बोझ है। अब मैं आंखें मूंद कर अपनी औलाद पे विश्वास कर सकता हूं। भगवान ऐसी औलाद सबको दे। चलो जी, आप जल्दी से हाथ मुंह धो लो, कपड़े बदलो, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। सिमरन, सिमरन, सिमरन पुत्र, सिमरन, तू यहाँ बैठी है बेटा? मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। सिमरन बेटा, चल ना, तेरी दहेज के कपड़े देख ले। अगर उसमें से कुछ पसंद ना आए ना तो मैं बदल दूंगी। नहीं, मुझे नहीं देखना। क्यों बेटा, एक बार चल के देख लेना। मैंने कहा ना मम्मी जी, मुझे नहीं देखना। क्या हुआ बेटा, मम्मी से नाराज है क्या? अब तो बस नाराज होने के दिन बचे हैं। सही कह रही, इस घर में कितने दिन बचे हैं तेरे? तेरे से घर में रौनक सी थी, अब अचानक पराई सी लग रही है। मम्मी जी,
कितनी अजीब बात है ना। अभी आपके आने से पहले तक मैं भी यही सोच रही थी कि लड़की जब एक उम्र में पहुंचती है ना तो अपना शादी का सपना सजाने लगती है। उसका मन करता है कि उसका खुद का एक छोटा सा घर होता हो और उसी सपने के ताने बाने में बस खो सी जाती। और माँ बाप उसका हर सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही वो सपना पूरा होने लगता है, उस सपने को एक शक्ल मिलने लगती है, तब उसे पता चलता है कि सबसे बड़ी कुर्बानी तो उस लड़की से ही मांगी जाए। उसे ही अपने घर वालों को छोड़कर जाना पड़ता है, अपने सारे रिश्तों को छोड़कर जाना पड़ता है। अपनी डोली में रो रो कर बैठती है, सबसे जुदा होते हो। एक नई दुनिया की, नए रिश्तों की, नए संसार की आग में जलकर उसे कुंदन बनना पड़ता है। हाँ बेटा, यही नियति है, यही संसार का नियम है। हाँ मम्मी जी, ये सच है। एक लड़की को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती शादी करने की, एक नए संसार का निर्माण करने की। बेटी, बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये तू नहीं बोल रही है, तेरे अंदर से जैसे कोई और ही बोल रहा है। तो इन 4 दिनों में इतनी बड़ी हो गई, जैसे बड़े बूढ़ों की तरह बात करने लगे। ये सच है मम्मी जी, मैं इन 4 दिनों में बहुत बड़ी हो गई हूं। ऐसा लगता है जैसे इन 4 दिनों में मैंने 400 साल का सफर तय किया। इस शुक्रवार को वो इतनी जल्दी सब कैसे होगा? वो कितनी सारी तैयारियां करनी है। हाँ, सबको इतला करना पड़ता है और न्योता भी तो भेजना पड़ेगा। ऐसे कैसे चोरों की तरह शादी करके निकल जाएंगे? नहीं, वीरू से बात कराओ मेरी। अब क्या बात करेंगे? आपको पता है ना, अभी भाई साहब बीमारी से उठे हैं और आप ना एक नई टेंशन में डाल दोगे उन्हें अभी। ऐसी कैसी टेंशन है? और मैं तो कहता हूं टेंशन में ना इस तरह का काम करनी नहीं चाहिए।